सन 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट थे, दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे। एक का नाम था जेरी यंग और एक का नाम था डेविड फिलो। इन दोनों ने मिलकर एक इंटरनेट कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम दिया जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेसिकली में एक इंटरनेट डायरेक्टरी थी। मतलब ये एक प्रकार से ऑनलाइन रिसोर्स थी जहाँ पे इन दोनों ने कुछ वेबसाइट्स का कलेक्शन बना रखा था और वहाँ पे जाके लोग वेबसाइट्स को देख सकते थे। ये 1994 में हुआ। आगे चलकर इन्होंने सर्च इंजन, ईमेल्स और न्यूज़ ऑनलाइन जैसे फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। और 1995 में इस कंपनी का नाम याहू रख दिया। और ये अपने तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली पहली इंटरनेट कंपनी थी, इसलिए इसका काफ़ी डिमांड था। और उस समय जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वीसीज, उन लोगों को इसमें अच्छा भविष्य दिखा। उन लोगों को पता था कि आने वाला समय जो है वो इंटरनेट का है। तो उस समय वीसीज ने काफ़ी पैसा डाला इसमें। और इतना पैसा डाला कि 1994 में बनी ये कंपनी 1996 में याहू के स्टॉक का प्राइस जो था 200% तक आगे बढ़ गया। और सिर्फ याहू ही नहीं, उसके साथ साथ अन्य भी इंटरनेट कंपनीज जो थी वो बन रही थी। और जिसको डॉट कॉम कंपनीज कहा जाता था, सारी कंपनीज जो होती थी कंपनीज का नाम डॉट कॉम। तो डॉट कॉम लगा होता था बेसिकली उनके डोमेन के एक्सटेंशन में। और जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट थे उन सबको एक अच्छा भविष्य दिखा। उन लोगों ने डॉट कॉम कंपनीज में काफ़ी पैसा डालना शुरू किया, जिसके कारण इन कंपनीज की काफ़ी ग्रोथ हुई। तो आगे चलती गई। और याहू के जो याहू कंपनी थी, इन लोगों ने आगे चल के बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज किए। कुछ खुद बनाए, कुछ छोटी छोटी दूसरी कंपनीज स्टार्टअप को जो है अक्वायर किया और एक्वायर करके नए नए प्रोडक्ट रिलीज किए, जैसे कि याहू गेम्स, याहू म्यूजिक, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन 2000 आते आते डॉट कॉम बस्ट हुआ। डॉट कॉम बबल बस्ट के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। उसमें ये हुआ कि जितनी भी डॉट कॉम कंपनीज थे, उन सबके शेयर के जो प्राइस थे वो अचानक से नीचे चले गए। उसमें याहू कंपनी भी एक थी। याहू के प्राइस जो था वो $118 से 2000 में जनवरी 2000 में याहू का जो स्टॉक प्राइस था वो 118.75 पर शेयर था। और डॉट कॉम बबल बस्ट के चलते इसके शेयर का प्राइस $8, $8.11 हो गया। और ये काफ़ी घाटे में चली गई और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करने लगी। आगे चलकर इसके और भी कॉम्पिटिटर आए। मेन कॉम्पिटिटर जो था इसका वो था गूगल। गूगल के साथ ये कॉम्पीट कर रहा था। और उस समय और भी छोटी छोटी कंपनीज थी जिसको जो सर्च इंजन से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट मार्केट में लाई थी। याहू को लगा कि वैसी कंपनीज को एक्वायर करना चाहिए तो शायद इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही हो सकती है। तो याहू ने बहुत सारे ऐसी कंपनीज को जो कि सर्च इंजन से रिलेटेड उनका प्रोडक्ट था उनको एक्वायर किया। तरह तरह के प्रोग्राम चलाए। जैसे 2004 में याहू ने एक पेड प्रोग्राम लॉन्च किया, जहाँ पे इन्होंने ये किया कि आप हमें पैसा दीजिए और आपके वेबसाइट्स को हम लोग यूजर के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे टॉप रिजल्ट्स में। और ये गारंटी थी कि डिस्प्ले ही करेंगे। लेकिन ये उस समय चला नहीं, क्योंकि उस समय जो वेबसाइट्स ओनर थे वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत रिलेक्टेंट हुआ करते थे कि ऐसी चीज़ों के लिए कोई पैसा क्यों दे, उन्हें समझ में नहीं आता था। और यूजर्स के पर्सपेक्टिव से भी ये सही काम नहीं किया, क्योंकि यूजर्स को जो वेबसाइट पर विजिट करना था उसको उसका रिजल्ट ही उसको नहीं दिखता था, जिसके कारण ये काम नहीं किया और ये फेल हो गया। फिर भी याहू ने स्ट्रगल किया आगे, और आगे चलकर छोटी छोटी कंपनीज को कंटिन्यूसली इसने एक्वायर किया और नए प्रोडक्ट को रिलीज करते रहे। जैसे कि याहू मैसेंजर, याहू फ्लिकर, ये सारी कंपनीज सारे प्रोडक्ट जो थे वो दूसरे दूसरे कंपनीज को एक्वायर करके ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये गूगल को बीट करने में फिर भी फेल रहे। फिर आगे चलकर इस कंपनी की हालत काफ़ी खराब हो गई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 में $44.6 बिलियन का ऑफर दिया। लेकिन याहू को लगा कि ये काफ़ी कम है, और याहू माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काफ़ी डीवैल्यू कर रहा है उसकी कंपनी को। तो उसने इसके ऑफर को ठुकरा दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस ऑफर को वापस ले लिया।
फिर आगे चलकर 8 साल बाद 2016 में इस कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फाइनली 2016 में वेरिजोन कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी ने 4.8 बिलियन डॉलर में याहू को अक्वायर किया, जबकि इसी कंपनी को 8 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया था। लेकिन याहू ने इस ऑफर को कई बार रिजेक्ट किया था, ये बताते हुए कि ये जो ऑफर है वो काफ़ी कम है, अंडर वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे याहू के फेल होने के जो मुख्य कारण थे वो था दूरदर्शिता की कमी। याहू आने वाले समय को समझ नहीं पाया और बहुत सारे ऐसे कंपनीज को अक्वायर किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा, और वैसे कंपनीज को अक्वायर नहीं कर पाया जिसे सच में इसे अक्वायर करना चाहिए था। जैसे कि 1998 में जब लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने गूगल कंपनी बनाई, तो ये दोनों स्टूडेंट थे उस समय, और ये दोनों याहू के फाउंडर्स के पास गए और बोला कि हम इस कंपनी को बेचना चाहते हैं 1 मिलियन डॉलर में। लेकिन याहू ने इसे मना कर दिया। लेकिन 2002 में जब याहू को यह रियलाइज हुआ कि गूगल जो है एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, तो उन्होंने गूगल को 3 बिलियन डॉलर का एक ऑफर दिया। गूगल ने इसे मना कर दिया और कहा कि हमें 3 बिलियन नहीं बल्कि 5 बिलियन डॉलर में कंपनी को बेचना है। बाद में याहू ने भी इस ऑफर को वापस ले लिया। इसी तरह से याहू जो है वो फेसबुक के साथ भी नहीं डील कर पाया और फेसबुक को भी एक्वायर नहीं कर पाया। और इसी तरह से 2008 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मर्जर जो होना था उसमें भी याहू डील नहीं कर पाया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी।